पुरअमन कस्बे क्रेस्टवुड में, जो सब्ज पहाड़ों और सरगोशी करती जंगलात के दरमियान वाक़या था, नौजवान ईमा पार्कर चाँद और सितारों का ख्वाब देख रही थी। जब से वो छोटी थी, उसने आसमान के सितारों का मुताला किया था और उसकी मोहब्बत हर दिन बढ़ती गई। ईमा कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक ज़हीन, माहिर फल्कियात और हुनरमंद इंजीनियर थी। 17 साल की उम्र में ही उसने अपनी टेलीस्कोप बनाई थी और रातों को आसमान के सितारों की नक्शाबंदी करती थी। उसका सबसे बड़ा ख्वाब चाँद पर जाना था। ईमा का ख्वाब उस वक्त हकीकत का रूप इख्तियार करने लगा जब उसे नेशनल स्पेस सेंटर में स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में शमूलियत के लिए कबूलियत का ख़त मिला। ये प्रोग्राम, जो बेहतरीन ज़हनों के लिए डिज़ाइन किया गया था, एक सख्त निसाब पेश करता था और सबसे बेहतरीन तलबा को हकीकी खला के मिशन में शामिल होने का मौका फराहम करता था। ईमा ने ख़त पढ़ते ही जोशो खरोश और उज़्म का तजर्बा किया। अगले चंद माह तरबियत और तैयारी में गुजरे। ईमा और उसके साथी तलबा ने जिस्मानी और ज़हनी तरबियत हासिल की। उन्होंने खला की कश्ती के निज़ाम, हंगामी प्रोटोकॉल्स और खला के सफ़र के जिस्मानी असरात के बारे में सीखा। ईमा ने उस प्रोग्राम में शामिल कारकर्दगी दिखाई और उसकी मेहनत हर चैलेंज में नुमायां रही। उसकी तजस्सुस और ज़हानत ने उसे मुमताज़ किया और जल्द ही वो मिशन की चीफ इंजीनियर मुंतखब हुई। मिशन का दिन करीब आया और तैयारी मुकम्मल हुई। खला की कश्ती, जिसका नाम एडसी था, जदीद इंजीनियरिंग का कमाल थी और आराम व हिफाजत के लिए डिज़ाइन की गई थी। मिशन का मकसद चाँद पर उतरना, तजर्बात करना और कीमती डेटा के साथ वापस आना था, जो मुस्तकबिल की चाँद की तहकीक के लिए राह हमवार कर सके। लॉन्च का दिन आया और जोशो खरोश अरूज पर था। ईमा कंट्रोल रूम में खड़ी थी जब गिनती सिफर पर पहुंची। एडसी के इंजन धड़कते हुए जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे। लॉन्च पैड से उठते हुए खला की कश्ती आसमान की तरफ बुलंद हुई, बादलों को चीरती हुई और ज़मीन की फिजा को पीछे छोड़ती हुई। खलाई कश्ती के अंदर अमले ने पहली बार बेवजन होने का तजर्बा किया। ईमा ने खला से ज़मीन का मंजर देखा, जिसकी नीली सतह पर बादल छा गए थे। चांद तक पहुंचने के सफ़र में चंद दिन लगे, जिनके दौरान ईमा और उसकी टीम ने तजर्बात किए और कश्ती के निज़ाम की निगरानी की। चांद पर उतरने का लम्हा दिलचस्प और परेशान कुन था। जब एडसी चांद की सतह की तरफ उतरने लगी, ईमा और उसकी टीम ने धड़कते दिलों के साथ उस लम्हे का इंतज़ार किया। खला की कश्ती ने नरमी से चांद पर उतरना शुरू किया और खलाबाजों ने अपने तारीखी चांद की सैर के लिए तैयारी की। ईमा चांद की सतह पर कदम रखने वाली पहली खलाबाज थी। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतरी और चांद की तरफ कदम रखा, उसे कामयाबी और हैरत का गहरा एहसास हुआ। खामोश चांदी की सतह फैल रही थी और ज़मीन आसमान में नीले गहरे के माने नजर आ रहा था। ईमा ने अपने पहले कदम उठाए। चांद के नरम धूल में कदम के निशानात छोड़ते हुए ईमा ने महसूस किया कि ये लम्हा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा है। ईमा और उसकी टीम ने तजर्बात किए, चांद की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों जमा किए। उन्होंने साइंसी आलात कायम किए और हर तफसील का रिकॉर्ड रखा। जो मालूमात उन्होंने इकट्ठी की, वो चांद की जियोग्राफियाई खसूसियात और इंसानी आबादकारी के इम्कानात को समझने में मददगार साबित हुई। चांद पर अपने वक्त के दौरान ईमा और उसकी टीम ने चैलेंजेस का सामना किया। चांद की सख्त माहौल, इंतहाई दर्जा हरारत और हवा की कमी ने उनकी अज़म को आजमाया, लेकिन उन्होंने हर रुकावट को ख़ानदानी ताउन और ज़हानत के साथ हल किया। ईमा की इंजीनियरिंग महारतों ने एक नाकाम आले की मरम्मत में मदद की और मिशन को कामयाबी के साथ जारी रखा। चांद पर अपने वक्त के अख्ताम पर ईमा ने अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हे पर गौर किया। उसने अपनी मेहनत, कुर्बानियों और बचपन के ख्वाबों की याद दिलाई। चांद पर खड़े होकर ईमा ने एक गहरा एहसास पाया। उसने कुछ गैर मामूली हासिल किया था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी। वापसी का सफ़र हमवार था और एडसी ने महफूज तरीके से ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हुई। खला की कश्ती ने कामयाबी के साथ लैंड किया और ईमा और उसकी टीम को इस्तकबाल के साथ खुश आमदीद कहा गया। मिशन कामयाब रहा और उनकी मालूमात को साइंसी बरादरी ने बड़े जोश व खरोश से सराहा।
کریسٹ ووڈ میں ایما کو ہیرو کے طور پر منایا گیا۔ چاند پر اس کے سفر نے بے شمار نوجوانوں کو اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کی ترغیب دی۔ ایما جانتی تھی کہ یہ سفر چاند تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ چیزوں کی حدود کو توڑنے اور اپنے آپ پر یقین کرنے کے بارے میں تھا۔ آنے والے سالوں میں ایما نے خلا کی تلاش میں کام جاری رکھا، نئے مشن اور خلا کی ٹیکنالوجی میں ترقیوں میں حصہ لیا۔ چاند پر اس کا سفر ایک طویل سفر کی ابتدا تھی، جو تجسس، جذبے اور ستاروں کی طرف ایک نہ ختم ہونے والے سفر کی علامت تھی۔ جب وہ رات کو آسمان کو دیکھتی، ایما جانتی تھی کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا ہے۔ چاند صرف شروعات تھی اور کائنات بے شمار امکانات سے بھرپور تھی، جو ان لوگوں کے لیے تھی جو خواب دیکھنے اور ستاروں کی طرف پہنچنے کی جرات رکھتے ہیں۔